हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कई बार आपने देखा होगा कि अनायास छोटी छोटी बातों पे घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। खास करके पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं, बिना बात का झगड़ा कई बार अनायास शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें, वो कोई बड़े झगड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव शुरू हो जाते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि कोई सच में कोई बड़ी बात हो सकता है बड़ी बात हो, ठीक है। पति की ओर से कोई बात हो तो पत्नी नाराज है, या पत्नी की ओर से कोई बात हो तो पति नाराज है। तो अगर ये सब होता है तो इसके कई कारण होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग बाहर के लोग जो है कुछ ऐसा जादू टोना, कुछ ऐसा जो है कृत्य कर लेते हैं घर पे, जिस वजह से परिवार टूटने की नौबत आती है। इससे क्या होता है कि बच्चों पे भी जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके भविष्य पे प्रभाव पड़ता है। वो क्या सीखेंगे आपसे, वो भी कल आगे जाके ऐसा ही कुछ करेंगे। यदि पति अपनी पत्नी को मार रहे हैं या उनके साथ कुछ ऐसी गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपका जो बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उन्होंने भी तो आगे कल जाके कल अपना घर बसाना है, तो वो भी इस ही तरह की कुछ कृत्य करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कीजिए। कुछ लोग ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर बात यहाँ तक आ जाती है कि भाई अब तो अलग होना है, ऐसा है वैसा। ऐसा मत कीजिए। अलग होना किसी चीज का समाधान नहीं है। ये रिश्ता होता है, एक बार जुड़ता है, एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। शीशा होता है, एक बार यदि टूट गया उसको जोड़ तो देंगे अब जैसे कैसे, लेकिन उसमें दरार फिर भी रहेगी। तो ऐसा मत कीजिए, कभी भी ऐसा ना करें। आपको करना क्या है, यदि आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच जो है मन मुटाव रहते हैं, तो आप एक कार्य करना शुरू कर दीजिए। करना क्या है, आपको शिव परिवार की पूजा शुरू कर देनी है। देखिए, यदि आप किसी एक की पूजा करते हैं, आप शिव की पूजा करते हैं, तो आप शिव की तरह हो जाएंगे। आप देवी माँ की पूजा करते हैं तो उनकी तरह गुण होंगे। गणपति जी की पूजा करते हैं, उनकी तरह गुण होंगे। कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं तो उनकी तरह गुण होंगे। लेकिन यदि पूरे परिवार की, आप यहाँ पे हमने बात पहले मैंने तभी 2-3 मिनट बात की कि परिवार की, यदि आपके परिवार में कलह है, आपसी मतभेद है, तो आपको क्या करना है, शिव परिवार की एक तस्वीर अपने घर में लानी है। आप सबकी पूजा बंद कीजिए, कोई भी किसी की भी आप पूजा कर रहे बंद कीजिए, कोई बात नहीं। शिव सर्वोपरि है, माँ जगत जननी और महाकाल और महाकाली जहां विराज गए वहां 33 कोटि देव देवताओं की पूजा होगी। आपको घर में केवल, और सबसे बड़ी बात की, घर में मूर्तियां नहीं रखनी है। मूर्ति यदि होती है तो अंगुष्ठ जो होता है हमारा, इससे छोटी होनी चाहिए, इसके साइज की होनी चाहिए। अंगूठे के साइज से बड़ी आपकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में। यदि होगी तो उसके कुछ नियम होते हैं जो कि हम घर में नहीं पालन कर पाते हैं। वैसे तो मूर्तियां जो है घर में ना रखे, पीतल की, तांबे की कोई भी ऐसी मूर्ति ना रखे, चांदी की, सोने की कोई ऐसी मूर्ति ना बनाए जो बहुत बड़ी हो। छोटी मूर्त रखे। यूं तो अगर देखा जाए तो घरों में जो है केवल तस्वीरों का ही पूजन करें, यदि आपको साकार रूप में पूजा करनी है। वैसे तो भगवान की पूजा यदि करनी है तो निराकार रूप में करनी चाहिए, ठीक है। जैसे शिवलिंग की पूजा होती है, उसमें तो 33 कोटि देवी देवता है। शिवलिंग आप रख सकते हैं, छोटा शिवलिंग रख सकते हैं घर में। तो बात क्या आती है, आपको करना क्या है, शिव परिवार की एक तस्वीर लानी है जिसमें शिव शंकर महादेव है, माँ जगत जननी विराजे हैं, गणपति महाराज जी विराजे हैं और कार्तिकेय जी विराजे हैं। संभव हो तो उनकी बेटी शोक सुंदरी भी उसमें विराजी हो, और उनके वाहन नंदी जी विराजे हो, माता का वाहन
सिंह है वो विराजे हों, वो तो होते ही है, जहाँ इनकी तस्वीर होगी तो उनके साथ इनके वाहन होते ही है। तो ऐसी आपने तस्वीर जो है घर में लेके आनी है और उसकी आपने पूजा शुरू कर देनी है और देसी घी का दीपक सुबह शाम उसके सामने जलाना है। यदि आप संभव हो तो सोमवार के दिन आप जो है शिव मंदिर में अवश्य जाएं, जहां पे शिव शंकर का पूरा परिवार स्थापित हो। ऐसे मंदिर में अवश्य जाएं पति पत्नी, और वहां शिव शंकर का और पूरे परिवार का, उनका गौरी माता का दर्शन करें और उनसे अपने रिश्तों को बेहतर करने की कामना करें। आप स्वयं देखेंगे कुछ ही वक्त में आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है। और इसके साथ साथ एक कार्य आपने और करना है, घर में आपको तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है। अंडे, मीट, मुर्गा, मच्छी, ऐसी चीजें घर में नहीं बनानी है। सात्विक वातावरण बनाए रखिए। शिव परिवार की पूजा करनी शुरू करें और एक मंत्र है, इस मंत्र का नित्य आप जाप करें। एक माला करें या अधिक करें, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। मंत्र क्या है? ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है, दोनों को, पति पत्नी को, दोनों को। इससे आपके जो संबंध है बहुत ज्यादा मधुर होने शुरू हो जाएंगे। अनायास जो आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। आपका जीवन बच जाएगा। यदि कईयों की ऐसी भी नौबत है कि तलाक तक नौबत आई है, तो उन व्यक्तियों को तो ये उपाय अवश्य ही आज से ही शुरू कर देना चाहिए। आप 7 दिन के अंदर जो है इसका प्रभाव देखेंगे। मंत्र जाप यदि दोनों कर सकते हैं, पति पत्नी, तो दोनों करें। मन ही मन करे या जो है वाचिक जाप करे या मानसिक जाप करे या उपांशु जाप करे, जिस तरह से भी जाप आप कर सकते हैं करें। लेकिन जब पूजा करें तो दोनों साथ में पूजा में बैठे और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। यदि किसी के घर में कुछ ऐसा झगड़ा या ऐसा कुछ चल रहा है जो हमने बताया है आपको, आप अवश्य करें। आपके जीवन में एक नई क्रांति आ जाएगी। देखिए, इनके परिवार में कौन कौन विराजते? शिव स्वयं जगताधिपति शिव, महाकाल, कालों के काल। आपके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु आपके घर में कभी नहीं होगी, एक्सीडेंट कभी नहीं होगी, ये हमारा दावा है। और साथ में विराजती है महाकाली। आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति यदि है भी है तो वो भी दूर हो जाएंगी। जहां काली माता होती है वहां समझ ही सकते हैं आप, नकारात्मकता तो दूर दूर तक नहीं रहेंगी। और सिद्धि विनायक साथ में विराजते हैं। आपके बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने में होंगे, आपके स्वयं की बुद्धि जो है, विवेक जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप जीवन में अच्छे ही कार्य करना शुरू करेंगे। साथ में जो है विराजते हैं हमारे कार्तिकेय जी। वाह, ज्ञान का भंडार है वो। साथ में विराजते हैं नंदी जी, धर्म का प्रतीक है वो। आपको सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख सब कुछ प्राप्त होगा। माता का वाहन सिंह विराजता है साथ में। देखिए आपको कितनी, आप स्वयं देखेंगे जीवन में आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। आप इस उपाय को कीजिए। आप आज से ही शिव परिवार की पूजा शुरू कीजिए। आपका जीवन 7 दिन के अंदर बदल जाएगा, ये हमारा दावा है आपसे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपके एक शेयर करने से किसी का घर बच जाता है तो आपको कोटि गुना फल प्राप्त होगा।
आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।